प्रधानमंत्री जी का मधुबनी आगमन हो रहा है, तो स्वाभाविक है मधुबनी वाले का ये दायित्व भी बनता है और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पंचायत दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने। और जब यहाँ आ रहे हैं तो हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक संख्या में हम हर बूथ से कैसे 25-50 लोगों को बस भरकर ले जाएं, ये हमारी जवाबदेही तय की गई है। और इस प्रकार से कम मधुबनी ज़िले से 2 लाख की संख्या वहाँ अपेक्षित है और बाकी दरभंगा और अगल बगल के जिलों से लोग आएंगे। पूरे राज्य के प्रतिनिधि भी वहाँ भाग लेंगे जो पंचायती राज से संबंधित है। खजौली विधानसभा से आप कितने लोगों को टारगेट ले जाने का? देखिए, खजौली विधानसभा से अभी तक जो हम लोगों का टारगेट है कि प्रत्येक बूथ से कम 20-25 लोग हमारा निकले और 2 बूथ मिलाकर एक बस से हम ले जाएं। उस हिसाब से 100-150 जितना बस हमको मिल जाएगा, हम सब बस भर के ले जाएंगे। जो बसें अगर नहीं उपलब्ध हुई तो फिर छोटी गाड़ियों से भी हम उसको कैरी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपना तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। उधर प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार बदलाव रैली आज गांधी मैदान में महारैली के रूप में लोगों को इकट्ठा किया है। क्या चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? अब देख चुके हैं, वो तो खुद उपचुनाव लड़कर अपनी स्थिति खुद बता दिए हैं पूरे बिहार को कि हम कहाँ खड़े हैं। उपचुनाव के पहले प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा कद दिखता था, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, चाहे जिस कारण से हो, क्योंकि सबको पता है कि वो पैसे के लिए, हर दल के लिए काम करते रहे हैं। तो राजनीति में इस प्रकार के लोगों के लिए जगह कम से कम बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार समाजवादियों की धरती रही है। ये जयप्रकाश नारायण सरीखे नेताओं की धरती है और यहाँ उस तरह की राजनीति करने वालों का यहाँ कोई समावेश संभव नहीं दिखता। वक्फ बिल संशोधन को लेके मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटा है। क्या लगता है जो बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान बागी हो जाएंगे? देखिए, जो मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, ये उनके हित में है संशोधन। जो भी बिल का संशोधन है वो अगर आप देखिएगा तो उनके हित में है और उनके जो वक्फ की संपत्ति है उसको बचाने का ये बोर्ड में संशोधन हुआ है, जो 2013 में ये बिल लाकर किया गया और वो स्थिति पैदा कर दी गई जिसके कारण ये विवाद में जा रहा था। उस विवाद से निकालकर खास करके इसमें पसमानदा समाज के जो मुसलमान हैं उनको भारी लाभ होने वाला है, इसलिए जो मुसलमान में बड़े लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर कई याचिका भी दायर की गई है, लोग आपत्ति जताई है, जो इसमें जो है किसी दूसरे मजहब के लोग, धर्म के लोगों को जो है ये केवल भारत में ही संभव हो सकता है, क्योंकि हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मजबूत है। इसलिए नहीं तो संसद के दोनों सदनों से जो बिल पास हो जाए उसके लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं नासमझी है। और जो गए हैं तो न्यायालय पर तो हम लोग भरोसा करते ही हैं, हमारा चौथा स्तंभ न्यायपालिका है और जो सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करेगी। उन लोगों को एक हस्तक्षेप है जो इसमें सिर्फ मुसलमान को देना ही चाहिए, इसमें हिंदू को भी शामिल कर दिया गया। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, जब दूसरे जगह भी दूसरे लोगों का समावेश होता है तो उसमें बाकी का समावेश से क्या उनको आपत्ति हो सकती है? क्यों चाहते हैं? कोई इस्लाम कंट्री तो ये है नहीं, कोई इस्लामिक देश नहीं है, इसलिए इस प्रकार के चीज़ों से उनको भी बचना चाहिए। यही मैं क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? किस विषय को लेकर? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से मेरा अपील है कि जब भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं सबसे, और ऐसा व्यक्तित्व जो मिथिलांचल के लिए सब कुछ किया है, यहाँ हवाई अड्डा से लेकर मखाना बोर्ड से लेकर जो कल तक भपटियाही रेल मार्ग नहीं बना था, अटल जी के द्वारा सड़क मार्ग और इनके द्वारा रेल मार्ग बनाया गया। कई प्रकार के NH के जाल बिछाए जा रहे हैं, संपूर्ण भारतमाला प्रोजेक्ट
उसके बाद सिलीगुड़ी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, इस सब का जो निर्माण हो रहा है, आमस दरभंगा, दरभंगा से फिर जयनगर, इन सारे विकास के कार्यों का जाल उन्होंने मिथिलांचल के अंदर बिछाने का काम किया है और मिथिला की संस्कृति को लेकर उन्होंने दुनिया में परोसने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए तो मिथिला के लोग पलक पावड़े जिसको हम कहते हैं वो बिछाकर बैठे हुए। कल एक बयान आया था जो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये बयान। इसकी बात, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस पर हम अधिकृत भी नहीं है कुछ बताने के लिए। मिथिला के मधुबनी में मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का आगमन है, जिसको लेकर मिथिलावासी में उत्साहित है। मिथिलावासी, क्या लगता है मिथिला में और क्या सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री जी? मिथिला के जे सबसे महत्वपूर्ण चीज छले, जे दुनिया के सर्वाधिक मखाना केवल बिहार पैदा करे छे और बिहार में 75% मखाना मिथिला के मधुबनी और दरभंगा पूरा करे छे, पूर्णिया तक। ताहि दुआरे ओकरा लेल जे बोर्ड बना के देलथिन है, हम सब वही से तते खुश छी जे एहन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण, उड़ान योजना के तहत मधुबनियों में हवाई अड्डा के निर्माण करे के घोषणा, प्रत्येक प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज खोले के घोषणा बिहार सरकार कलके। अब ओहिसँ बेसी की चाही मिथिला के लोग के? मिथिला के वो सब कुछ कऽ रहल छै जे मिथिला के लिए जरूरी छै।